नमस्कार। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि साहस इसमें नहीं है कि आपको डर नहीं है, बल्कि साहस इसमें है कि कैसे आप डर पर विजय पाते हैं। यानी असल बहादुर वही है, असल बहादुरी वही है जो डर को मात दे दे, डर पर विजय हासिल कर ले। तो अगर जिंदगी में कोई भी किसी भी तरह का डर आपको है तो उसे अपने मन से निकाल दीजिए, और उसे निकालने में आपकी मदद करेंगे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी आपके तारे में। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ग्रंथों उपनिषदों की बड़ी बड़ी महान बातें करके आपको प्रभावित जरूर किया जा सकता है, लेकिन वो प्रभाव आपकी व्यवहारिक जिंदगी में कितना काम आता है इसे समझना पड़ता है। तो हमारी आपकी जो दौड़ती भागती जिंदगी है, इसमें कुछ आसान सी बातें जो हम आसानी से अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकें, उतार सकें और उनसे अपने जीवन को बदलता हुआ देख सकें, यही आपकी भी कोशिश रहती है। और इसी कोशिश के तहत हम बहुत सी गूढ़ बातों को बहुत आसान तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आप उन पर चलकर अपने बदलते वक्त को देख सकें। तो मेष और वृषभ, 4 मई गुरुवार की हम बात करने जा रहे हैं। कैसा है आपका राशिफल और फिर वो कौन सी बातें हैं जो आपके दिन को बदल सकती हैं। मेष राशि वालों के मन में पैसे को लेकर कई तरह की चिंताएं बनी रह सकती हैं। अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना पड़ेगा, इसलिए बहुत सारी बातों को सोचकर मन परेशान है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई बनाए रखने के लिए आपकी सूझबूझ काम आएगी। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कोशिश कर लेंगे तो जिंदगी के मायने ही बदल जाएंगे। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, इस भरोसे से आगे बढ़ना होगा। क्या न करें समय में? व्यर्थ में अपने मन में असमंजस की स्थिति न पैदा होने दें। बहुत ज्यादा सोचकर नकारात्मक भी न सोचें, थोड़ा सा भरोसा तो करना ही पड़ेगा। वृषभ राशि वालों के मन में कई तरह के विचार आएंगे और इन्हीं विचारों की वजह से आपको लगेगा कि काम से जुड़ी परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपने बलबूते पर बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसके लिए मन में दृढ़ विश्वास बनाना पड़ेगा, जो आपको इस समय भरपूर मदद भी करेगा। क्या न करें समय में? व्यर्थ में न बनाएं और ऐसा करते हुए अपनी कोशिशों को भी बिखरने ना दें। अपने खर्चों को बढ़ाकर अपनी बचत को भी खतरे में डालते चले जाना इस समय ठीक नहीं होगा। तो अपने खर्चों को इतना मत बढ़ा दीजिए कि आपकी बचत ही खतरे में पड़ जाए, इसका ध्यान रखिएगा। फिलहाल हमें ध्यान रखना है सवाल का। ज्योतिष गुरु, सवाल हमारे सामने रितिका आपका सवाल आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 1992। 15 अगस्त, क्या बात है। सुबह 8:55 पर जन्म हुआ है इनका हंसी, हरियाणा में। जानना ये चाहती हैं कि करियर कब तक बनेगा और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय कौन सा है। पहली बार ये भी आपसे जानना चाहती हैं कि एक अच्छी सी नौकरी कब तक इनकी लग जाएगी। तो एक तो प्रोफेशनल लाइफ, एक अच्छी नौकरी और संतान का संयोग कब है जीवन। ऋतिका, आपकी कुंडली है जी कन्या लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अक्टूबर 2017 तक। एक तो सवाल आपने पूछा कि संतान सुख कब मिलेगा। एक समय बनता है जी मार्च अप्रैल 2018 में, जब आपके जीवन में ये खुशी आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा देरी की बात नहीं है, 1 वर्ष है। और फिर आपने कहा कि आपका कैरियर कब बनेगा। जनवरी फरवरी 2019 में आपके कैरियर की बहुत अच्छी संभावनाएं बन रही है। उस समय किसी कैरियर से जुड़ जाइएगा, आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो अब से 1 साल बाद संतान सुख आपके जीवन में आ रहा है और उसके बाद यानी उसके अगले साल आपका करियर भी बन रहा है। तो देखिए, कभी कभी विधाता कैसे चीज़ों को सेट करता है हमारे लिए। हमको लगता है कि हम ही अपने बारे में चिंतित हैं, वो हमारे बारे में चिंतित रहता है। तो एक एक करके आपके जीवन में दोनों ही संयोग आने जा रहे हैं, बस उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। मिथुन और कर्क, अब आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है 4 मई के दिन, उसे नोट कीजिए। मिथुन राशि वाले अपने दम पर कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो तकदीर के भरोसे चलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये सोचते चले जाना कि तकदीर ने आपका साथ नहीं दिया, इससे भी कुछ हासिल नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर काबिलियत बहुत है, लेकिन आपके मन के उतार चढ़ाव उसे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। उस काबिलियत को जगा लीजिए और थोड़ी मेहनत कर लीजिए। बहुत कुछ पाने का समय है। क्या ना करें समय में? अपनी बचत को लेकर मन में परेशानियां ना खड़े करते चले जाएं। अपनी अच्छी कोशिशों के बावजूद आपके मन में किसी भी तरह की घबराहट जो है उसे बढ़ने ना दें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। कर्क राशि वालों को ऐसा लगेगा कि लोग आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन ये मन की बनाई हुई बात हो सकती है जिसमें शायद इतनी सच्चाई नहीं है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को लाभ और सफलता के नजरिए से देखना होगा। अगर किसी कारोबार में है तो उसमें और ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत पड़ेगी, पैसा भी लगाना पड़ सकता है।
ये सारी चीजें इस समय आपको मदद करेंगी। क्या ना करें इस समय में, अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिल्कुल ना बनने दें, और ऐसा करते हुए इतना ज्यादा भी ना सोचें कि आपका मन उचाट ही हो जाए। अपने काम से जुड़ी लाभ की स्थिति को समझना तो पड़ेगा ही। कामकाज से जुड़ी जो लाभ की परिस्थिति इस समय बनी हुई है, उससे जुड़ना होगा, उसे समझना होगा, उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना होगा। सिंह और कन्या राशि, अब देखते हैं आपके लिए क्या लेकर आए हैं ज्योतिष गुरु अपने राशिफल में। और उसके बाद टिप्स में, जो टिप्स आपको दिए जाते हैं वो शास्त्रोचित टिप हैं। वो मंत्र की शक्ल में भी आपको दिए जा सकते थे, वो किसी बहुत महान विचार के तौर पर भी आपको समझाए जा सकते थे, लेकिन समझने का वक्त इतना है नहीं और उनके गूढ़ अर्थों को समझना भी मुश्किल होता है। तो देखिए क्या करें क्या ना करें में वो आसान सी बातें जो बदल देंगी आपका आज। सिंह राशि वाले लोगों की मदद से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। रिश्तों को संभालने के लिए जो संभावनाएं बन रही हैं वो भी आपको सुकून नहीं दे पा रही। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति बेहतर हो रही है और आपके लिए उपलब्धियों के रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे ही सही, बहुत कुछ आप कर पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? दूर स्थान की बातों को सोचकर आप व्यर्थ में दुखी ना होते चले जाएं। बीती बातों को भुला देने में ही फायदा है। अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता बिठाकर आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जिस ओर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना होगा। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें अपना ख्याल तो रख ही लें। पैसे को बचाने के चक्कर में आप कहीं कोई लापरवाही न कर जाएं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह का परिवर्तन आपको परेशान ही करेगा, इसलिए बहुत सूझबूझ से ही काम लेना होगा। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। क्या न करें समय में? अपने नुकसान की स्थिति से भी आप कहीं घबरा न जाएं, उसमें भी कुछ सीखने की कोशिश कर लें। अपने हालात को शक की नजर से देखते चले जाना भी ठीक नहीं होगा। तो अपने हालात पर शक मत कीजिए। हालात अच्छे हैं, उन्हें और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ज्योतिष गुरु ऋषि राज चतुर्वेदी का है। 6/11/1991 7:25 AM पटना में हुआ है। ऋषि, आपका जन्म, आपका सवाल लेते हैं। सवाल ये है कि अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत ज्यादा टेंशन में है और जो खर्चे हैं वो लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। क्या सुझाव है आपका इनके लिए? ऋषि राज, आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा भी चल रही है शनि की नवंबर 2017 तक। जॉब मिल नहीं रही आपने कहा और खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्वाभाविक बात है, जब आमदनी ना हो तो खर्चे भी परेशान करते हैं। आपके लिए एक बड़ा अच्छा समय बन रहा है जी, जब आपका कैरियर बन सकता है, आपको जॉब मिल सकती है। वो समय है जी नवंबर 2017 से लेके मार्च 2018 का, और वो समय कुछ ऐसा है जिसमें अच्छी जॉब मिल सकती है। उस जॉब से जुड़ जाइएगा और फिर आपका जो कैरियर है वो बनता चला जाएगा। उसी से फिर आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली जाएगी। तो बहुत कुछ आपके पकड़ में आ जाएगा। बस ये इस साल के अंत में या 2018 के शुरू में उस जॉब से जुड़ जाइए। तो नवंबर 17 से मार्च 18 के बीच एक अच्छी नौकरी आपको मिल रही है और उसी अच्छी नौकरी के साथ आपके हालात भी अच्छे होते चले जा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, बहुत अच्छा समय दस्तक देने वाला है आपके जीवन में। तुला और वृश्चिक राशि, समय देखिए मिला जुला ही होता है हर एक के लिए। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वो कामयाब हो जाता है, जो चूक जाता है वो चूक जाता है। तो आपको चूकना नहीं है। कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है आपको बताएंगे। तुला राशि वालों को रिश्तों में कई तरह के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपकी परेशानियों का यही एक बड़ा कारण है जिस वजह से आपका मन कुछ उखड़ा सा हुआ है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को लेकर भाग्यशाली स्थिति है, बशर्ते आप उसे संभाले रखें। वैसे भी अपने मन में थोड़ी सी विनम्रता लाने की कोशिश कर लें ताकि हालात आपके हित में बने रहें। क्या न करें समय में? अपने कामकाज के प्रति अपनी लगन को किसी भी वजह से कम न होने दें। यही वो चीज है जो दूर तक आपका साथ निभाएगी। इसलिए इस समय अपने मन को भटका देना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों को घर परिवार की खुशियां तो बनानी ही होंगी ताकि उसका असर किसी और चीज पर ना आए। कामकाज को लेकर कुछ हद तक आप उदास होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा सा धीमा बने रहे ताकि किसी भी परेशानी से आप बच सकें। अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो लोगों के मन में ईर्ष्या तो जगेगी ही। इस समय लोगों की नजरों से खुद को बचाए रखना ही ठीक होगा। क्या न करें समय में? कामकाज के प्रति अपनी लगन को किसी भी वजह से कम न होने दें। विनम्रता से अपने काम के साथ जुड़े रहें। लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो लोगों के खिलाफ जाने की कोशिश मत कीजिए, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय टेंशन के। आगे धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कुछ है 4 मई के दिन आपके लिए आपके राशिफल में, और उसके बाद आप क्या करें और क्या ना करें।
धनु राशि वालों की कोशिशें ठीक ठाक बनी हुई हैं, लेकिन उसमें और सुधार लाने की गुंजाइश है। थोड़ा नियमित हो जाएंगे तो उसमें और बेहतर संभावनाएं खुलती चली जाएंगी। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका अच्छी है, इस वजह से कई तरह के नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। काम काज को आगे बढ़ाना भी इस वजह से आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? रोजमर्रा की चुनौतियों से आप कहीं घबरा ना जाएं। कारण कोई भी क्यों ना हो, लेकिन रिश्तों में किसी भी तरह का मनमुटाव बिल्कुल ना आने दें। मकर राशि वालों का असंतोष बढ़ा रहेगा तो आपको लगेगा कि सब कुछ परेशानी से भरा है। सच्चाई यह है कि प्लानिंग की कमी की वजह से आप गलती करते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा धैर्य रखना होगा और घर परिवार की खुशियों को हर कीमत पर बनाए रखना होगा। निजी जीवन में बनती हुई परेशानियों के कारण समझेंगे तो उन्हें संभालना भी आसान हो जाएगा। क्या ना करें समय में? सिर्फ ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग ही गलत हैं। इस समय आपकी भी गलतियां बहुत सारी नजर आ रही हैं। कठिन समय को पहचान लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी ओर से गलती ना होती चली जाए। कुंभ और मीन राशि, 4 मई गुरुवार का दिन है और इस दिन आपको कैसे करनी है अपनी तैयारी ताकि ये दिन अच्छा रहे, तो अपना राशिफल जानिए और उसके बाद कुछ शास्त्रोचित उपाय क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। कुंभ राशि वालों को अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो बहुत कुछ अपने दम पर करना होगा। उसके लिए मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखने की जरूरत भी पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को आगे बढ़ाना आसान है, इसलिए उस दिशा में थोड़ा प्रयास करना होगा। घर परिवार की खुशियां भी आपकी कोशिशों से ही बनी रह सकती हैं। क्या ना करें समय में? अपने मन में लोगों की गलती निकालने की कोशिश न करें। ऐसा करते हुए अपने मन को इतना भी परेशान न कर ले कि आपकी अच्छी बनती हुई स्थिति भी बिगड़ती चली जाए। मन में अशांति बनाए रखना ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों को ये लग रहा है कि लोग आपका नुकसान करते चले जा रहे हैं। सच्चाई यह है कि आप खुद जल्दबाजी में फैसला करना चाह रहे हैं और उसी से नुकसान भी हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में हर तरह से धैर्य रखना होगा। अपनी बातचीत में भी संतोष जाहिर करना होगा ताकि बढ़ते हुए मतभेद से बचा जा सके। क्या न करें समय में? ना तो अपने मन में परेशानियां बढ़ाएं और ना ही किसी को नाराज करें। किसी बहस में पड़कर इस समय किसी की गलती निकालते चले जाना ठीक नहीं होगा। तो पहले बहस में उलझना, फिर उसमें गलतियां ढूंढने लगना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला सिवाय टेंशन के, सिवाय मुश्किलों। तो बस इसी के साथ हम चाहेंगे इस एपिसोड में आपसे इजाजत और चलते चलते यही कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह के डर को अपने मन में घर मत बनाने दीजिए। डर आपको कमजोर करता है, डर अपने लक्ष्य से आपको भटकाता है। तो इसलिए डरना नहीं है, जो ठान लिया है वो करना है और इसमें हम बनेंगे आपके मददगार। फिर भी कोई समस्या है या सवाल है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो इस साथ को अगले एपिसोड के साथ फिर आगे बढ़ाएंगे। ज्योतिष गुरु भी साथ होंगे आपके तारे में। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।